इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। देखिए, कहते हैं कि कुदरत की विडंबना को कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुदरत कब कहां कैसा क्या कहर बरसा दे। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, झांसी मेडिकल कॉलेज के जो घटना घटी थी 48 घंटे पूरे नहीं हुए हैं और 48 घंटे में आपको यह देखने को मिला होगा कि 10 बच्चों की उसी दिन मौत हो चुकी थी और आज लंबे इलाज के दौरान 2 बच्चों की और मौत हो गई है, यानी कुल मिलाकर संख्या हुई 12। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन 2 और बच्चों की मौत हुई है, उसके कारण देखिए क्या है। घातक बीमारी के कारण मौत हुई है। ये काफी गंभीर बीमारी थी और स्वाभाविक सी बात है, अब गंभीर बीमारी हो या धुएं का हो या कुछ भी हो, वो ठीक है जैसा कुछ है। लेकिन आज मंडलायुक्त महोदय ने जो शासन को रिपोर्ट दी है, मैंने आज दोबारा निरीक्षण किया जहाँ जहाँ पीआईसीयू में एडमिटेड है, उनके परिजनों से और बच्चों के हालचाल के संबंध में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातें करी। बच्चे स्टेबल हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनआईसीयू में बच्चे गंभीर अवस्था में ही भर्ती किए जाते हैं और इन बच्चों में बर्न इंजरीज नहीं है। ये जब वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे तो उनको पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनमें से एक बच्चे की नॉट बिकॉज ऑफ मतलब बर्निंग की वजह से नहीं, बट जो उसके जो इलनेस के कारण उसकी डेथ हुई है आज। सबसे पहले मैं बहुत ही गंभीरता के विषय पर बात करना चाहूंगा। झांसी मेडिकल कॉलेज में जब 10 बच्चों की मौत हुई, वीडियो देखी होगी, बच्चों के माता पिता की चीत्कार देखी होगी। वहां अफरा तफरी में यह बताने वाला कोई नहीं था कुल कितने बच्चे हैं। 50 माताओं को रोते हुए बिलखते हुए देखा, बुजुर्गों को बिलखते हुए देखा। कोई कह रहा मेरा बच्चा मुझे दे दो, कोई कह रही कि बुजुर्ग मां कह रही है मैं अपने नाती पोते को अपने गले से लगा लूं, मेरा बच्चा मुझे दे दो। आखिर उनसे कौन बताए कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं है। यही आलम रहा। और वह में अब आपको हम बताना चाहेंगे, ऐसी स्थित करुण क्रंदन देख के किसका कलेजा नहीं कांप उठा होगा। हमने और आपने जहां जहां ये समाचारों को सुना, आप भी सुन रहे होंगे तो आपका भी गला भर आया होगा, इसमें दो राहें नहीं। कितना भी पत्थर दिल होगा वो पसीज गया होगा। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा होगा दुनिया होती कैसी है, उन बच्चों को झुलस के यानी दुनिया को त्याग देना कैसा लगा होगा, कैसा मातम रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा, क्या वज्र गिरा होगा उन माता पिता के ऊपर जिन्हें संतान पहली बार प्राप्त हो रही थी, जिनके कई वर्षों से शादियां हो चुकी थी लेकिन संतान नहीं थी, पहली औलाद थी उनकी, वो भी खाक हो गई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी वाकई में बहुत संत हैं, महान संत हैं। मुख्यमंत्री जी झांसी से मात्र 250 किलोमीटर दूर कानपुर में रैली कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये उचित नहीं समझा कि संवेदना व्यक्त कर दूं 5 मिनट के लिए। कौन आपको पैदल आना था? कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। 5 मिनट के लिए झांसी आ सकते थे, आप संवेदना व्यक्त कर सकते थे, एक राहत मिल जाती है, पब्लिक को राहत मिल जाती है। हमारे मुख्यमंत्री तो आए लेकिन वो भी मुनासिब नहीं समझा और ऐसे डिप्टी सीएम साहब को भेजा कि जिनके लिए, हाँ समझ गए होंगे आप, जिनके लिए चूना डालना बहुत जरूरी था। वे वीआईपी हैं, वीआईपी लोग हैं, इनके लिए होता है नियम। अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, अब आप देखिए मौके की नजाकत का फायदा उठाना चाहिए, उन लोगों को उठाना चाहिए जो इस पहल में, जो हिंदू मुस्लिम करने में जिन्हें आनंद आता है। उन अंधभक्तों को यह भी ट्रोल करना चाहिए कि भाई एक याकूब खान था और ये और कहने को कुछ ट्वीट करके कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि याकूब खान को यह ना कह दिया जाए कि कहीं यही तो मास्टरमाइंड नहीं है। और ये उनका एक प्रयोग था
एक गायकार नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट करके कहा, उन्होंने कहा कि देखना ना, अब एक कमेंट का तंज कसा था, कहीं ऐसा ना हो कि यह कहा जाए कि याकूब खान कहीं मास्टरमाइंड तो नहीं है। बस वो तो सारी बातें छोड़े, भाजपा वालों को ये चाहिए कि सारी बातें छोड़ो, ये देखो कि कहीं मौके का फायदा उठा लो, मास्टरमाइंड बता दो। इसमें हो सकता है याकूब खान का कहीं रोल तो नहीं है। अरे वो इसमें नहीं चलना पड़े, आ जाओ आ जाओ। या आप सोचिए, जिस व्यक्ति के 2 बच्चे काल के गाल में समा गए और वो अपने बच्चों को देख ना सका हो, तो उसको बिलखते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे दिखे, उसने उठा उठा के बच्चों को देना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अब जो हुआ मेरे साथ हुआ, इन बच्चों को बचा लो। एक तरफ इतनी दर्दनाक बच्चों के साथ हादसा हुआ, मेडिकल कॉलेज के कारण पूरी झांसी इस समय जो है मायूस बनी बैठी हुई है, और यानी दुख के आंसू भरे हुए हैं। और वहां पर लोग अपने केवल कुर्सी को बचाने के चक्कर में, अपनी केवल पार्टी की सत्ता हासिल करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? एक तरफ कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, उधर बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं, यहां संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते। धन्य है, वाह वारी सत्ता, ऐसा ही लालच होना चाहिए। हास्यास्पद बात नहीं है, पर इनकी बातों से कभी कभी ऐसा लगता है कि हंसी आती है कि ऐसे लोगों को सत्ता की बागडोर हाथ में सौंप दी। याकूब खान साहब के साथ क्या हो रहा है, नेहा सिंह राठौर ने स्पष्ट कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, अब तो यह हाल रह गया, कोई भी खान ढूंढो, मौके का फायदा उठाओ, कोई भी खान ढूंढो और झट से ये बता दो कि यही मास्टरमाइंड है, और इसको उठा के जो है सीधा आतंकवादी और मास्टरमाइंड, इस केस का मास्टरमाइंड घोषित कर दो। कोई बात नहीं, क्योंकि सत्ता आपकी, कुछ भी कर सकते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन दोस्तों, जरा उन बच्चों को दूर के न समझ के अपने बच्चों की तरह देखिए आप। अगर यही स्थिति आपके ऊपर होती तो आपकी मानसिकता क्या होती इस समय? और बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, कहावत भी है, मारने से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो याकूब खान जी ने जो किया है, पूरा देश सराह रहा है। ऐसे व्यक्ति ने, जिसने अपने 2 बच्चों को खोया हो, ऐसे व्यक्ति को सांत्वना न देने की बजाय उसको ट्रोल करना अच्छी बात नहीं है। अगर यही आलम रहा, यही संदेश जाता रहा, तो कल के दिन कोई भी घटना होती रहेगी, कोई भी बचाने के लिए किसी को नहीं जाएगा। यही संदेश जा रहा है। और इसके पूर्व मैं आपको बता दूं, बिहार में कुछ समय पूर्व इन्हें सबक लेना चाहिए था, उत्तर प्रदेश शासन को। बिहार में जब 60 बच्चों के साथ जब यह हादसा हुआ था, बच्चे वहां भी मरे थे, और एक जगह और ऐसे ही हादसे हुए थे, तो उस समय भी उससे सबक नहीं लिया झांसी ने, उत्तर प्रदेश ने सबक नहीं लिया, और सारे उपकरण सब कुछ खराब होने के बावजूद बदले नहीं गए। 49 ही बच्चे हैं। मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया है, जब भी मैंने ब्रीफ किया है आपको स्थिति क्लियर कट स्पष्ट बताई है मीडिया को कि 49 बच्चे थे, और उसमें से 10 बच्चों की डेथ हुई थी, 38 बच्चे फैसिलिटीज में थे, एक बच्चा अनक्लेम था और एक क्लेमिंग फैमिली थी हमारे पास। हम पूछना चाहते हैं, मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? लेकिन हमारे कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कह दिया है, कुछ समाचार पत्रों में भी निकला है, स्पष्ट कह दिया है कि ना ही कोई, जो भी मामला है, किसी की योजना नहीं थी, और केवल एक प्लग के कारण ऐसा हुआ है, स्पार्किंग के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 18 बेड SMCU वार्ड नंबर 49 वार्ड में 49 बच्चे भर्ती थे, जिसकी वजह से लगातार जीवन रक्षक उपकरण चल रहे थे, जो कि ओवरलोडिंग से स्पार्किंग हुई और आग लगी। इसके जिम्मेदार कौन है? सच बात है, जब ओवरलोडिंग होगी स्पार्किंग होगी, जाहिर सी बात है, उसका जिम्मेदार कौन है? नवजात बच्चों की संख्या ज्यादा थी, उनके लिए रखे ऑक्सीजन सिलेंडर भी अधिक रखे थे, इससे भी आग बढ़ गई। और देखिए तीसरी बात,
लगातार चल रहे उपकरणों को 3 से 4 घंटे बाद बंद करना चाहिए और बंद करना था, लेकिन यह प्रक्रिया भी नहीं की गई, जिससे प्लग पॉइंट गर्म हुए और इस लापरवाही के कारण जिम्मेदार कौन होगा? हम आपसे पूछना चाहते जिम्मेदार कौन है? तीसरा आता है, शाम 5 बजे पहली बार शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट में जब संज्ञान को नहीं लिया गया, उसी समय उसे ठीक किया जा सकता था, या यहां तक कि 5 बजे जब सर्किट में थोड़ा सा गड़बड़ी आई थी तो उस समय आप सही कर सकते थे। और ये सब 5:10, 5:15, 20 मिनट के बाद ये सारी घटनाएं घटित हुई। अब इधर प्रधानाचार्य महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, मैंने उत्तर प्रदेश शासन से कमी को दूर करने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट मांगा था, लेकिन उन्होंने मात्र 40 लाख रुपए से बिजली की खामियां दूर करने कराया। जून में 126 फायर एक्सटिंग्विशर रिफिल कराए। उन्होंने कहा, जो हमने 40 लाख रुपए से जो बिजली का जो उपकरण थे, फायर उपकरण थे, उनको सही कराया, इसमें 46 लाख रुपए खर्च हुए। दोस्तों, आखिर आपने बजट इतना मांगा था, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपको कुल बजट मिला कितना था और आपने कितना कार्य कराया? क्या भविष्य में वैसे शासन को बहुत कड़ाई से अपनी जो है जांच पड़ताल कराना चाहिए था कि पुनरावृत्ति ऐसी दोबारा ना हो सके। लेकिन वो तो छोड़ो, झांसी के मंडलायुक्त महोदय ने उत्तर प्रदेश शासन को जो रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में सीधे एक तरीके से कहा जाए तो क्लीन चिट दे दी गई। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है। मामूली सा प्लग से स्पार्किंग होने के कारण आग लगी। जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था, उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। अब बताया जाता है कि लखनऊ की टीम आएगी, वो चेक करेगी, लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। ढाक के 3 पात वही होंगे। ये जाहिर सी बात है, अगर बिजली किसी के ऊपर गिरेगी तो छोटे कर्मचारी के ऊपर गिरेगी, सारे बड़े कर्मचारी सब बच जाएंगे। मैं चाहूंगा, प्रांतीय उपाध्यक्ष ने हिंदू जागरण मंच के उन्होंने एक कमेंट किया है। जब नेहा सिंह राठौर ने जब ट्वीट किया तो उस समय हिंदू जागरण मंच के एक कोई कार्यकर्ता हैं जो कि प्रांतीय उपाध्यक्ष कहा जाता है, इन्होंने अपना नाम छिपाया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर जानते क्या कहा, याकूब खान सत्ता के को बदनाम करने के लिए यह काम तो नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने एक वीडियो में एक कमेंट डाला हुआ है, देखिएगा। नेहा सिंह के वक्तव्य के बाद उन्होंने ये कहा है, तो आप समझ सकते हैं संवेदनहीनता की क्या है, पराकाष्ठा पार कर गए लोग। और मुझे तो ये लगता है कि वहां जिस समय जो है मुख्यमंत्री जी कानपुर में अपने कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहां की जनता कैसी संवेदनहीन हो सकती है। उसने ये नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप रैली में यहां क्या करने आए हैं। कोई प्रश्न करने की हिमाकत नहीं कर सकता था। सत्य सी बात है, जैसी देश का राजा वैसी देश की जनता, जैसी प्रदेश का राजा वैसी प्रदेश की जनता मूक बनी पत्थर हो गई है। इंसानियत मर चुकी है दोस्तों। ना ऊपर वाले के बच्चा, ना नीचे वाले के बच्चे दर्द क्या जाने। दर्द तो वही समझ सकता है जिसके बच्चे होते हैं, और सबसे बड़ा दर्द उसके होगा जिसने अपने बच्चे को खोया है। जिनके बच्चे पहला बच्चा था, जिनके 12-12 साल शादी को हो चुके हैं, उनके बच्चे नहीं थे, वो पहला बच्चा था खोया। जिन्होंने अपने छाती से नहीं लगा पाया, बच्चों को 10 दिन से दूर रखा था, और 10 दिन के बाद भी बच्चे को जब मिला तो शायद है अंग भी नहीं मिले होंगे उसके, और मिले भी होंगे तो किस हालत में मिले होंगे वो हम आपको ऐसे फोटो को नहीं दिखाना चाहता।
जैसी फोटो मेरे सामने आई हुई है, और इन फोटो को दिखाना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं इतना संवेदनहीन नहीं हूं कि हम आपको फोटो भी दिखा दें। मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी बच्चे हैं। बस उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति के लिए इतने मतलब हो जाओ, इतने मदमस्त मत हो जाओ कि शायद इंसानियत ही भी भूल जाओ, इंसानियत को ताक पे आप रख दो। ऐसा भी अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। और भविष्य में मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूं कि भाई आप जनता जनार्दन हैं, आप सोचिए और समझिए आपको करना क्या है और कैसे क्या करना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है। ईश्वर जाने इस देश का क्या होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। मैं दुखी बहुत हूं। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई खबरों के साथ। और आखिर इस केस पर मेरी पैनी नजर है, आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार।